मूवी के पहले सीन में जोड़ी के सामने एक लड़का बैठा हुआ होता है। दोनों लाइब्रेरी में बैठकर बुक्स पढ़ रहे होते हैं। जैसे ही विल जोड़ी से कॉफ़ी के लिए पूछने ही वाला होता है, पर जोड़ी खड़ी हो जाती है। जोड़ी की लंबाई देखकर विल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जोड़ी कहती है, तुम मुझसे कुछ पूछने वाले थे? पर लड़का बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। जोड़ी को इस बात से कोई हैरानी नहीं होती है, क्योंकि ये उसके लिए सब नया नहीं था। अगले सीन में एक लड़का जोड़ी का मजाक उड़ा रहा होता है। जोड़ी की एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है जिसका नाम फरीदा होता है। एक लड़का फिर से जोड़ी का मजाक उड़ाता है, पर फरीदा उसे अच्छे से डांटती है। अगले सीन में जोड़ी के घर को दिखाया जाता है, जिसमें उसकी बहन का नाम होता है हार्पर। वो कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है। हार्पर ड्रेस पहनकर अपनी मोम को दिखाती है, जहां उसकी मोम उसे और थोड़ा बेटर करने को कहती है। इधर जोड़ी के डैड उसे बोलते हैं, तुम पियानो क्यों नहीं बजाती? इस पर जोड़ी बोलती है कि मैं लोगों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहती। अगले दिन कॉलेज में दिखाते हैं कि एक लड़का जिसका नाम जैक है, वो जोड़ी के बचपन का दोस्त है और उससे प्यार भी करता है। अगले सीन में जैक जोड़ी को बोलता है कि मैं लंबा नहीं हूँ, पर तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। वो उसे मना कर देती है, जिस पर जैक बोलता है कि तुम्हारे लिए कोई लंबा लड़का नहीं आएगा। लेकिन तभी एक हैंडसम और लंबे लड़के की एंट्री होती है, जिसे देखकर जोड़ी को उस पर क्रश आ जाता है। फिर केमिस्ट्री टीचर उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोड़ी स्टिक को प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है, पर वो उसे एक बार भी नहीं देखता। तभी दूसरी तरफ से किमी आती है, जो कि जोड़ी को बचपन से ही परेशान करती है। दूसरी तरफ जैक की मोम उसे सरप्राइज देती है कि स्टिक अब हमारे साथ रहेगा, लेकिन जैक इन्हें मना करता है और बोलता है कि स्टिक हमारे साथ नहीं रहेगा। इस पर उसकी मोम उसे खूब डांटती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जोड़ी स्टिक को देख रही होती है और स्टिक भी उसे देखता है और दोनों मुस्कुराते हैं। अगले सीन में जोड़ी हार्पर से कहती है, मुझे अट्रैक्टिव बनना है। फिर उसकी मोम और हार्पर उसे सैलून ले जाती हैं और साथ में उसे मेकअप किट भी देती हैं। उसी रात को एक लड़का स्टिक की आवाज़ में जोड़ी को कॉल करता है और उसे डांस के लिए पूछता है। जोड़ी इसके लिए हाँ कर देती है। तभी वो लड़का हंसता है। ये सारा प्लान किमी का होता है। ये सब जानकर जोड़ी मायूस हो जाती है। अगले दिन जोड़ी रोज़ की तरह कपड़े पहनकर कॉलेज चली जाती है। ये देखकर उसकी मोम और बहन शॉक हो जाते हैं। कॉलेज में जाकर वो किमी से छिप रही होती है, पर उसकी दोस्त उसे बोलती है कि छिपना बंद करो और मेरे साथ चलो। अगले सीन में जोड़ी घर जाने के लिए जा रही होती है, पर सामने से किमी आ रही होती है, जिससे छुपने के लिए वो पियानो क्लास में घुस जाती है, जहाँ पहले से ही स्टिक पियानो बजा रहा होता है। जोड़ी भी इसके पास चली जाती है और पियानो बजाने लगती है। तभी पीछे से किमी आ जाती है और वो जोड़ी को बोलती है कि स्टिक मेरा बॉयफ्रेंड है, और उसे बोलती है कि तुम स्टिक से दूर ही रहना। अगले सीन में जोड़ी को स्टिक का फ़ोन आता है, पर जोड़ी समझती है कि किमी फिर से मेरे साथ मजाक कर रही है। इससे वो गुस्से में उसे भला बुरा कहने लगती है, पर स्टिक उसे समझाता है कि मैं ही स्टिक हूँ, किमी नहीं। इसके बाद वो जोड़ी को म्यूज़िकल देखने के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए जोड़ी मान जाती है और वो उसके घर चली जाती है। इसके बाद दोनों म्यूज़िकल देख रहे होते हैं, लेकिन जैक उन्हें अकेला नहीं छोड़ता और दोनों के बीच म्यूज़िकल देखने के लिए बैठ जाता है, जिससे जोड़ी बिल्कुल खुश नहीं होती। अगले सीन में स्टिक जोड़ी को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। वहाँ पर वो जोड़ी से किस करता है। अगले दिन स्टिक जोड़ी को इग्नोर करता है। इधर लिज को भी जैक पर क्रश होता है। छुट्टी होने के बाद जोड़ी जैक के साथ स्टिक से मिलने जाती है और वहाँ पर जाकर उससे पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो स्टिक बोलता है, उस किस को भूल जाओ। अगले दिन फेस्टिवल में जोड़ी स्टिक को किमी के साथ देखती है। इसके बाद किमी जोड़ी के पास आती है और उसे एस्केप रूम में आने का इनविटेशन देती है। जोड़ी ये प्रपोजल स्टिक को जलाने के लिए एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड फरीदा ये सब करने के लिए मना करती है, पर जोड़ी नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि फ्राइडे नाइट में स्टिक के साथ किमी, जैक के साथ लिज और जोड़ी के साथ स्नाइपर होता है। एस्केप रूम खेलने के बाद सभी कपल एक दूसरे को किस करते हैं।
तो जोड़ी भी स्टिक को जलाने के लिए स्निपर से किस करती है, जिसे स्टिक उसे देख रहा होता है। इसके अगले दिन ये दिखाया जाता है कि फरीदा भी जोड़ी को उस बात के लिए इग्नोर करती है। फिर स्टिक जोड़ी को पियानो क्लास बुलाता है और कल रात के लिए माफ़ी मांगता है और जोड़ी उसे माफ़ कर देती है। फिर स्टिक उसे डिनर के लिए पूछता है, पर वो बोलती है कि आज मेरी बहन का फंक्शन है और हमें वहाँ पर जाना है। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चल सकते हो। स्टिक इस बात के लिए मान जाता है। अगले सीन में जोड़ी फंक्शन में पहुँच जाती है, पर स्टिक अभी तक नहीं आया था। वो उसे मैसेज भी करती है, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। इस सीन में हार्पर कंपटीशन जीत जाती है और उसके बाद सब घर जा रहे होते हैं, लेकिन जोड़ी बहुत सैड थी। जोड़ी को दुखी देखकर उसके डैड को भी स्टिक पर गुस्सा आता है। उसी रात को जोड़ी जैक के घर स्टिक से मिलने जाती है, जहाँ पर स्टिक जोड़ी से कहता है कि मैं जैक की मदद कर रहा था, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। पर वो स्टिक की बातों पर विश्वास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लिज जैक से कॉलेज की होम कमिंग पार्टी के लिए पूछती है, पर वो उसके लिए मना कर देता है। अगली सुबह जैक जोड़ी के घर आता है और उसे गिफ्ट देता है। गिफ्ट में उसे हाई हील्स देता है, पर वो उन्हें लेने के लिए मना कर देती है। पर जैक किसी तरह उसे कन्विंस कर लेता है। अगले सीन में जोड़ी को लिज का एक वीडियो क्लिप मिलता है, जिसमें स्टिक जोड़ी की बुराई कर रहा होता है और जैक ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और उनसे लड़ने लगता है। जोड़ी ये वीडियो देखकर रोने लगती है और जैक के दिए हुए गिफ्ट को देखने लगती है। इधर यहाँ सब होम कमिंग पार्टी में मज़े कर रहे होते हैं और उसके बाद किंग और क्वीन को चुनते हैं। इसके बाद जोड़ी अपने नए लुक में जैक के दिए हुए हील्स पहनकर आती है और ऐसी स्पीच देती है कि जिसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं और एंड में सभी तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद स्टिक जोड़ी से माफ़ी मांगता है और फिर से शुरुआत करने के लिए कहता है, पर जोड़ी उसे मना कर देती है और जैक के पास चली जाती है। उनके बीच कुछ बातें होती हैं और रोमांटिक सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। धन्यवाद।